ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जिसका बाकी सब कुछ तो काफ़ी टेंशन वाला है, लेकिन ये वाला कपल देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। जब यहाँ पर ज़ुबैर समन की फैमिली से उसकी माँ से मिलने आए तो माँ कह देती है, तुम्हारा सब कुछ पूरा तो है ना, कोई पिता विता निकला तो नहीं हुआ। तो ऐसे में काफ़ी हंसी आई समन को और ज़ुबैर को, और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जी, मेरा सब कुछ पूरा है, मैं अधूरा नहीं हूँ। खैर, इस इंटरटेनमेंट के साथ साथ बी गुल ने बहुत ही सीरियस मसले को भी छेड़ रखा है। यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि एक मर्द और एक औरत अपनी इज्जत को किस तरह से लेते हैं, अपनी इज्जत के लिए कितना पॉजेसिव है। यहाँ पर सब कुछ जो हुआ दोनों के साथ हुआ, लेकिन फराज अभी भी रिलैक्स है। वो इतना टेंशन में नहीं, इतना सर पर सवार नहीं किया उसने चीज़ों को जितना पाकीज़ा कर चुकी है। नो डाउट कि एक औरत के पास उसकी इज्जत के सिवा भला है ही क्या, और उसकी इज्जत जब चली जाए, सबके सामने नीलाम हो जाए, और फिर वो ऐसी ही बन जाती है जैसे कि यहाँ पर पाकीज़ा दिखाई गई। हालांकि फराज बहुत अच्छा इंसान है, वो कह भी देता है कि पाकीज़ा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जब मुझे एतराज़ नहीं तो तुम इस तरह से क्यों हो। तो पाकीज़ा इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। वो तो सिर्फ ये जानती है कि बच्चा उसे देख चुका है, सारा माशरा, सारी दुनिया उसे देख चुकी है। ऐसे में उसकी भला सांसें ही क्यों चल रही हैं, वो मर क्यों नहीं जाती, उसे मौत क्यों नहीं आ जाती। और ये सिचुएशन बिल्कुल रियल दिखाई गई। अब ये सीन देखकर तो वाकई बेहतियार आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि यहाँ पर पाकीज़ा के माथे पर जब कुछ लग गया तो पाकीज़ा के दुपट्टे का पल्लू पकड़ते हुए फराज उसका माथा साफ करता है और कहने लगा, कालक लग गई थी, वो साफ कर रहा हूँ। एकदम से तो पाकीज़ा चुप, लेकिन फिर खुलकर हंसी। कालक की तो लग गई है, वही तो साफ नहीं हो रही, उसी का तो रोना है। अब यहाँ पर इस हंसी के पीछे जो दर्द छुपा है, हम सब बाखूबी फील कर पा रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ असलम साहिब सर उठाकर जी नहीं पा रहे, किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे। समन ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश भी की कि असलम साहिब, ये हादसा है, सबके साथ हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन ऐसे में पाकीज़ा की आनन फानन शादी कर देना, उससे ला ताल्लुक हो जाना और उसे गुमनामी में छोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है। वो अच्छी भली पढ़ी लिखी वकील है, वो तो लोगों के केस लड़ती है, लोगों के हकूक के लिए लड़ती है, लेकिन आपने उसे इतना कमज़ोर, इतना बेबस कर दिया कि वो अपना ही केस हार गई, उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं। इतना मजबूर मत बनाएं अपनी औलाद को, उसे लड़ना सिखाएं, सामना करना बताएं। आप ही तो हैं जो उसे हिम्मत दे सकते हैं, आप उसके फादर हैं, और माँ बाप ही तो बच्चों को जीना सिखाते हैं, ना कि माशरे के डर से उन्हें अंधे कुएं में धक्का दे देते हैं। आपने तो उसे अंधे कुएं में धक्का दे दिया, और उसके बारे में पूछा भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ गई। आपने सोचे उसके साथ ऐसा किया। फराज तो फिर पराया है ना, शोहर है ना उसका, खून का रिश्ता तो नहीं। जब खूनी रिश्तों ने धुतकार दिया तो आपको कैसे यकीन है कि फराज उसे सर आंखों पर बिठा कर रखेगा? क्या आपका दिल नहीं तड़पता पाकीज़ा के लिए? अब समन की ऐसी बातें असलम साहिब को हिला कर रख गई कि वाकई अगर फराज ने छोड़ दिया तो पाकीज़ा कहाँ जाएगी। कहीं वो इस खौफ से खुद को कुछ कर ही ना ले कि माशरा उस पर उंगली उठाएगा। जब पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया तो भला और कौन देगा। होप्सो कि अब असलम साहिब को थोड़ी सी अकल आए और वो पाकीज़ा का साथ देने का सोचें। लेकिन है, पाकीज़ा का साथ देने का असलम साहिब सोचे ना सोचे, समन तो ठान चुकी है, ज़ुबैर तो ठान चुका है, इसलिए ये लोग पाकीज़ा के साथ खड़े हैं। उसका केस लड़ेंगे और फिर जीत कर भी दिखाएंगे। पाकीज़ा को एक बार फिर से इस माशरे में जिंदा करेंगे। तब माशरे को ही अफसोस होगा, शर्मिंदगी होगी कि एक लड़की जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा, वायरल कर दिया, और उन लोगों पर इतनी उंगलियां उठाई, इतनी तोहमतें लगाई कि वो लोग गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बेशक ये माशरा ही है जो कि इंसान को अंधे कुएं में जाने पर मजबूर कर देता है। लोग क्या कहेंगे, ये एक फिक्रा जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और असलम साहिब भी तो इसी डर से पाकीज़ा की शादी कर चुके हैं, उसे ला ताल्लुक हो चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे। बोलने में तो छोटा सा फिक्रा है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी समो जाती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है ये एक फिक्रा। क्योंकि लोगों के डर से हम वो कुछ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन हम वो करते हैं, वैसी जिंदगी गुजारते हैं जैसी हम नहीं गुजारना चाहते।